देना है जब से हम बुलावे अरे भाई तो आपके साधन है ये है अरे हम देखते नहीं करेंगे हम नहीं निकलेंगे। पुलिस पहुंची यादवों की गिरफ्तारी करने, हड़काया। फिर यदुवंशियों ने कहा हड़का काहे को रहे हो, हम चोर बेईमान हैं, हमने कोई हत्या लूट डकैती राजनी छिनैती बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया है। अरे पुल नहीं बनाया सरकार ने, किसी सरकार ने नहीं बनाया तो हम नदी पर पुल बना रहे हैं। ये साहब कौन सा कसूर है? साहब के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन कहे थाने पर चलना है। किसको चलना है? जो मूल रूप से भैया 60 लाख रुपया लग चुका है, नदी पर पुल बन रहा है स्वयं के चंदे से और श्रमदान से। लोग लग करके दिन रात मेहनत करके पुल बना रहे हैं। यह मामला गाजीपुर का है और मनोज सिन्हा के गांव का है। गांव यानी गांव 2 किलोमीटर पर गांव है और उन्हीं का विद्यालय भी है, इंटर कॉलेज, जहां बच्चे जाते हैं। कितनी बार गिरे बच्चे, लड़कियां गिरी, लड़के गिरे, वृद्ध गिरे और वह लोग कट जाते हैं, जिला मुख्यालय से कट जाते हैं, ब्लॉक मुख्यालय से कट जाते हैं, बड़ी दुर्गत होती है। यह है मंगई नदी। पुलिस पहुंची क्यों? क्या दिक्कत हो गई? आइए इसको बताता हूं। और फिर पुलिस हाँफने भी लगी। यही इनकी औकात है। औकात का मतलब यह बेचारे करेंगे क्या? ऊपर से कहा जाएगा तो फिर तुरंत डंडा बजा देंगे, कहा जाएगा तो फिर सर करेंगे। मैंने भी थानाध्यक्ष को फोन किया, हमने पूछा भैया कालिका यादव को क्यों अरेस्ट किया? का साहब ऐसे ही अपने मन से लोग पुल बनाएंगे तो क्या होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी? तो हमने कहा 6 महीने से काम चल रहा था, अभी तक ज्ञान चक्षु नहीं खुला है। यह भी कहा कि हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने आकर के उसकी आधारशिला रखा। न्यायमूर्ति लगाना पड़ेगा, न्यायमूर्ति शेखर यादव जी ने उसकी आधारशिला रखा, तब ज्ञान चक्षु नहीं खुला। तमाम लोगों ने जाकर के चंदा दिया, समाचार पत्रों में इतना छपा, सबने तमाम वीडियो बनाए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया, तब ज्ञान चक्षु नहीं खुला। आज गए हैं अरेस्ट करने, कोई जवाब तो था नहीं। यह है नंबर थानाध्यक्ष। यह हमारे मामला गाजीपुर जनपद का है और यह है नौनहरा थाना 94 54 40 34 60, जिस पर हमने फ़ोन किया। अब मामला क्या था? भैया आ रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी गाजीपुर में, और आ रहे हैं, कोई बवाल न हो। वह तो बेचारे अपने काम में लगे हुए, उनसे क्या मतलब? वो क्यों जाएंगे झंडा दिखाने? वो तो सपा को भी चाँप रहे हैं और भाजपा को भी चाँप रहे हैं। यह यदुवंशी सबसे अलग हैं, यह किसी के गुलाम नहीं हैं। इन लोगों ने खूब तबीयत से दोनों की ऐसी की तैसी किया। अब चलिए वहाँ विधायक कौन है और हुआ क्या? कालिका यादव को ले गए। आप गाड़ी में देख रहे हैं कैसे कालिका यादव बैठ रहे हैं और पुलिस ले जा रही है। पुलिस पहुंची तो लोगों को लगा कि क्या हो रहा है, और अंतिम ढलाई का अंतिम कार्यक्रम चल रहा है। 1 करोड़ रुपए की लागत से लगभग पुल बन रहा है। 70-70 लाख लग गया होगा अब तक, जो भी लगा होगा। सबसे पहला वीडियो तो हम ही ने किया था। हमारा ही कर दो कि काहे वीडियो किए थे, कर दो, हमारा ही चालान कर दो, हमारे ऊपर अपराध दर्ज करा दो। पहला जब चाचर वाला पुल था तो मैंने वीडियो किया था। केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा, उन्हीं के गांव का पुल। और कौन कौन लोग हैं आइए, हम काहे को सिन्हा जी को करेंगे। सिन्हा जी का गांव, अफजाल अंसारी जी जो वहाँ के सांसद हैं उनका इलाका, सनातन पांडे जी जो सांसद हैं उनका इलाका। यानी एक तरफ गाजीपुर लोकसभा, एक तरफ आधी नदी में अफजाल अंसारी जी, आधी नदी में सनातन पांडे। डूबने की जगह नहीं। नदी में काश यह लोग डूब जाते, एक बार अपनी शक्ल देख लेते। कौन देख लेता है? मनोज सिन्हा जी, अफजाल अंसारी जी और सनातन पांडे जी। यही नहीं साहब, एक तरफ वो अभी हैं, अरे पहले सपा के साथ थे, क्या नाम है उनका? अरे 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 वही। अरे योगी जी को भेज रहे थे वहाँ मठ में कि जा कर के वहाँ घंटी उंटी हिलाएंगे, और अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे कि लोग गुजरात चले जाएंगे। अरे इस समय भाजपा के साथ ही हैं। नमवा बताइए, थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है। पहले विधानसभा के चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के साथ थे। अरे शुरुआत बसपा से हुई थी उनकी, फिर आपको याद हो गया होगा, चलिए हम बता भी देते हैं। हाँ, अरे वही ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, उन्हीं की विधानसभा है। एक तरफ उनका है, एक तरफ
मन्नू अंसारी जी हैं, विधायक हैं, अफजाल अंसारी जी के भाई भाई साहब, बड़े भाई के लड़के हैं। एक तरफ देखा जाए तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, सब वही समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव जी ने भी इसका संज्ञान लिया था, बताए उनके टैटू वाले लोग हैं, तो वह लोग बताए जो यहाँ टैटू लिखवाए रहते हैं अखिलेश यादव जी का, वह लोग बताए टाएं टाएं फिस। किसी को इस मामले पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। यदुवंशियों ने उठा लिया फावड़ा, कुदाल, गैंता और फिर अपने पुरुषार्थ का प्रकटीकरण किया, पसीना बहाया और कहा कि इस काम को रविंद्र यादव जी हैं जो ऑनरेरी कैप्टन रहे हैं, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और अंतिम युद्ध स्तर पर अंतिम चरण में है। हमसे जो बात हुई तो कह रहे हैं थानाध्यक्ष जो थाना प्रभारी हैं, नाम मुझे नहीं पता है, तो नाम हमने बता दिया, नंबर उसी नंबर पर बात हुई है, सरकारी नंबर पर। हमने कहा क्यों ले गए भैया, क्या अपराध कर दिया था? अरे आने जाने के लिए पुल ही तो बनवा रहे थे, तो अब उनका क्या दोष है? अब वहाँ यदुवंशी लोग पहुँचे थाने पर, फिर कहा इन लोगों ने कि भैया क्या दोष हो गया साहब, हुजूर कौन सा अपराध हो गया? तब तक वहाँ तहसीलदार वगैरह भी पहुँचे। कहा गया कि कोई अपराध नहीं है, अरे हमको तो जानते ही न है, वो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम 2 दिन कमवा बंद हो जाए। काम कराओगे नहीं, और जो काम कराएगा उसका कमवा बंद कराओगे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ कूद करके जा रहे हैं झंडा दिखाने, लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। अरे दोनों की ऐसी की तैसी किया, और फिर वो लोग अपना युद्ध स्तर पर अपने काम में लग गए हैं, कर्मयोगी लोग हैं। बहरहाल कालिका यादव को थानाध्यक्ष ने बाइज्जत छोड़ दिया। अरे कौन सा अपराध क्या किया है, क्या करेंगे, किन धाराओं में चालान करेंगे? उनको पता था कि यह लोग उमड़ जाएंगे, पूरा जनपद उमड़ेगा, तो यह कारण था दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं जो लोग इस काम में लगे हुए, हमने भी जाकर के उनको वह एक सौगंध दिलवाया, शपथ लिया लोगों ने, उसी मंगई नदी का पानी लेकर के हम भी लिए कि चाहे जो भी होगा इस काम को पूरा करके ही दम लेंगे। दोस्तों यह रहा ताज़ा समाचार हमारे गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाना क्षेत्र के क्यामपुर छावनी का गांव, जो मनोज सिन्हा जी का गांव है, जहां पुल का निर्माण पसीना बहा करके हो रहा है, श्रमदान और फिर चंदे के आधार पर, लेकिन ये अभी पच नहीं रहा है। निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और पुलिस क्या करेगी? हुक्म के गुलाम है, जैसा कहेंगे। सर कर दोगे सर, रोक दोगे सर, लठिया दोगे सर, धारा लगा दोगे फर्जी सर, यही इनकी औकात है। एक बार मुकदमा कर देंगे, जैसा कि अभी आपने देखा, यह कर देंगे, पॉक्सो लगा देंगे, यौन उत्पीड़न का लगा देंगे, रेप का लगा देंगे, और 48 घंटे 72 घंटे में ही पलट करके कहेंगे नहीं सर यह नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। अब देख लीजिए ना कौशाम्बी में, और लड़ रहे हैं दोनों तरफ से। हमने कहा सीबीआई जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन खेल करना है ना। जब तक भीड़े रहेंगे लोग, राजनीति टाइट रहेगी। भवकाल बनल हो तो बनौले रहा गुरु, मनोले रहा गुरु। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।